जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 7 रूटों पर वंदे भारत का संचालन करने जा रही है, जो कि आप होली के अवसर पर इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है, जिससे आप आराम से लंबी दूरी की सफर वो भी चेयर कार वाली वंदे भारत में कर सकते हैं। तो उन 7 रूटों के बारे में बताऊंगा कि किन 7 रूटों पर आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग और कब से देखने को मिलने वाली है। और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ एक दो नहीं बल्कि 9 ऐसे रूटों पर भारतीय रेलवे नए LHB कोच के साथ ट्रेनों का संचालन करने जा रही है, जिस पर आपको लंबा रूट होने वाले हैं। और जो रूट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये रूट होली के मौके पर एक काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है, क्योंकि इस रूट से हमेशा लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। तो इस रूट पर भारतीय रेलवे नए LHB ट्रेन की लॉन्चिंग करने जा रही है, जो कि होली के मौके पर लोगों को इस ट्रेन से काफी ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं। मैं आपको वंदे भारत की भी रूट बताऊंगा, जिसमें 7 रूट के बारे में बताने वाला हूँ, और उसके अलावा लंबी दूरी के लिए 9 रूट ऐसे बताऊंगा जिस पर आपको नई LHB रैक के साथ ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाला, और वो भी होली के मौके पर। तो इन सभी ट्रेनों से लोगों को काफी ज्यादा सुविधा होली के मौके पर मिलने वाली है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय रेलवे जब भी फेस्टिवल सीजन आता है, जैसे कि छठ दिवाली के मौके पर, आप देखते हैं कि भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग करती है, जो कि लंबी दूरी के लिए इस ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आने वाले दिनों में लोगों को काफी ज्यादा ये फायदेमंद ट्रेन साबित होने वाली है। जैसे कि फेस्टिवल सीजन में आप 2 सालों से देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत का संचालन कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल में जो नियमित वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करती है, वो 500 से लेकर 700 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाता है, क्योंकि ये ट्रेन एक ही दिन में अप डाउन जिस रूट पर कर लेती है, उसी रूट पर चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन चेयर कार वाली वंदे भारत को ऐसे नहीं कि वो केवल 500 से लेकर 700 किलोमीटर के दायरे में ही चलाया जा सकता है, उसे लंबी दूरी के लिए भी इस ट्रेन का संचालन किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चेयर कार वाली जो वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे 500 से लेकर 700 किलोमीटर के दायरे में ही क्यों करती है, उसका संचालन आपको 500 से लेकर 700 किलोमीटर के दायरे में भारतीय रेलवे इसलिए करती है, क्योंकि अगर आप बैठकर सफर करते हैं, ट्रेन हो या फिर बस हो, उसमें आप 7 से लेकर 8 घंटे के जर्नी आप पूरा आराम से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको 7 से लेकर 8 घंटे का जर्नी पूरा होगा, तो आपको हरासमेंट होना शुरू हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते जो चेयर कार वाली वंदे भारत है, उसको भारतीय रेलवे ऐसे रूट पर चलाती है कि वो ट्रेन एक ही दिन में ही अप डाउन अपना पूरा कर। क्योंकि जो चेयर कार वाली वंदे भारत है, उसमें आप आराम से, जैसे कि स्लीपर ट्रेन में आप आराम से सोकर अपनी सफर को पूरा करते हैं, लेकिन चेयर कार वाली वंदे भारत में ऐसी सुविधा नहीं है। उसके लिए भी भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में आपके लिए जब आराम से सोकर आपको सफर करना है, तो उसके लिए आपको स्लीपर वंदे भारत में अपना टिकट बुक करने होंगे, अपना सफर को पूरा करना होगा। इसलिए कि उस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने ऐसे डिजाइन किया है कि आराम से आप सोकर लंबी दूरी की यात्रा आप पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए भारतीय रेलवे चेयर कार वाली वंदे भारत को लंबी दूरी के लिए इस ट्रेन का संचालन नहीं करती है। पैसेंजरों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का संचालन रेलवे करती है कि आप आराम 7 से लेकर 8 घंटे की जर्नी आप पूरा कर ले, आपको ज्यादा हरासमेंट ना हो। और जैसे ही आपके शरीर को हरासमेंट महसूस होगा कि चेयर कार वाली वंदे भारत आपको गंतव्य तक ले जाकर पहुंचे। लेकिन फेस्टिवल सीजन में आप देखते हैं कि भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच, यानी कि 1000 किलोमीटर के दायरे में भी चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरह आपको होली में भी वंदे भारत का संचालन आपको लंबी दूरी के लिए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप पूछेंगे कि भारतीय रेलवे इतनी लंबी दूरी के लिए CC यानी कि चेयर कार वाली वंदे भारत को भारतीय रेलवे क्यों लॉन्च करती है, तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो नॉर्मल ट्रेनों का संचालन दिल्ली मुंबई से भारतीय रेलवे करती है, उसमें लोग स्टैंडिंग मूड में अपने घर आ जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और मजबूरी को देखते हुए भारतीय रेलवे उस रूट पर प्रीमियम ट्रेनों को भी लॉन्च करती है, ताकि लोग सीट पर बैठ के अपनी यात्रा को पूरा करें और लोगों को भी एक आरामदायक सफर करने का मौका मिले। और साथ में रेलवे को भी फायदा होता है कि जो भी ये स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे रूट पर करती है, वो नॉर्मल ट्रेनों फेयर के हिसाब से अगर देखें तो उसमें आपको भारतीय रेलवे ज़्यादा फेयर भी वसूल करती है। इसीलिए भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेचैन रहती है, ताकि इंडियन रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। लोगों को मजबूरी के चलते साथ में
रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग होती है और लोगों को भी प्रीमियम ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन रूटों पर आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है और कब तक आपको ये लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली। पहली चेयर कार वाली वंदे भारत को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें आपको पहला नंबर है पटना और दिल्ली के बीच आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। दूसरा रूट है दरभंगा और दिल्ली के बीच भी आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। में मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए भी वंदे भारत का संचालन करने की भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है। चौथा जो रूट है गया से दिल्ली के बीच भी आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। पांचवा रूट है गोरखपुर से दिल्ली के लिए आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिले। छठा रूट है धनबाद से कोलकाता के लिए भी वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिल जाएंगे। कोलकाता भी लोगों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है और फेस्टिवल सीजन में अगर बात करें तो लोगों का आना जाना और भी ज्यादा रूटों पर बढ़ जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए धनबाद से कोलकाता के लिए भी आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। जो सातवां रूट है छपरा से दिल्ली के लिए आपको वंदे भारत का संचालन। इन 7 रूटों पर आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग वो होली स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में इस पर जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाए वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। इस वंदे भारत की लॉन्चिंग के साथ साथ आपको नए LHB कोच के साथ स्पेशल ट्रेनों का संचालन आपको इस नए रूट पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल रूट मैं आपको बताने वाला हूँ। इस रूट से हमेशा लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है, खास करके फेस्टिवल सीजन में। अगर इस रूट की बात करें तो हमेशा स्टेशन पर मारामारी और ट्रेनों में भी मारामारी देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए इस रूट के बारे में बताते हैं कि इस रूट पर भी आपको स्पेशल LHB रैक वाली ट्रेन का संचालन रेलवे करने की तैयारी कर रही है, जिसमें पहला रूट है मुंबई से पटना के लिए। ये भी काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है और इस रूट पर भी आपको नई ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, वो भी होली स्पेशल के रूप में। दूसरा रूट है चेन्नई से दानापुर। तीसरा रूट है बेंगलोर से मुजफ्फरपुर के लिए। चौथा रूट है अहमदाबाद से गोरखपुर के लिए। पांचवा रूट है अहमदाबाद से दरभंगा के लिए। छठा रूट है दिल्ली से सहरसा के लिए। सातवां रूट है सिकंदराबाद से दानापुर के लिए। और पंजाब से अगर हम बात करें तो आठवां जो रूट हो जाता है अमृतसर से सहरसा, दरभंगा और जयनगर के लिए। इन तीनों जगहों के लिए नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू करने की तैयारी कर रही है। साथ में अगर 9वें रूट की बात करें सिकंदराबाद मुंबई से आपको सीतामढ़ी के लिए भी आपको नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द इन ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। होली को लेकर भारतीय रेलवे अब पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान भारतीय रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही थी अलग अलग रूटों पर, तब भी भीड़ कंट्रोल नहीं हो सके। कई जगह आपको भगदड़ देखने को मिले, जिसमें बहुत सारे जाने चली गई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय रेलवे पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है और जहां जहां भीड़ वाले माहौल होने वाले हैं वहां के लिए पहले ही से ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी कर रही है, जो कि आप इन सभी रूटों पर आपको नई ट्रेन सेवा देखने को मिलेगी। और इस ट्रेन को लगातार भारतीय रेलवे अभी फिलहाल में चलाने वाली है। दूसरे राज्यों से बिहार के लिए और अदर राज्यों के लिए भी भारतीय रेलवे चलाने वाली है। और साथ में होली का पर्व खत्म हो जाएगा तब आपको बिहार से अलग राज्यों के लिए भी ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करेगी, क्योंकि जो लोग पर्व त्योहारों में वो फिर 10 से लेकर 15 दिनों के बाद फिर से दूसरे राज्य काम करने के लिए जाने की भी तैयारी करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेनों का संचालन आपको लंबे समय तक देखने को मिलने वाले हैं। 26 तारीख के बाद महाकुंभ स्पेशल जो भी ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही थी वो सभी ट्रेनें बंद हो जाएंगी और साथ में इन सभी ट्रेनों को होली स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे इन सभी रूटों पर चलाएगी, जिससे आने वाले दिनों में जो होली का जो भीड़ स्टेशन पर बनेंगे उसको कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इन सभी रूटों पर होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इन रूटों के अलावा और किन किन रूटों से भारतीय रेलवे को होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करनी चाहिए और होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन कितने दिनों तक करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। या फिर इस रूट पर नियमित ट्रेनों का भी संचालन भारतीय रेलवे को और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। इन ट्रेनों के टाइम टेबल और रूट के बारे में जो भी जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूं। और बात कर लेते हैं इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग के बारे में कि भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग की तैयारी कब कर रही है, कब तक इन ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। 26 फरवरी के बाद जब महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे बंद करेगी, अगले महीने यानी कि मार्च महीने में आपको इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग अलग अलग रूटों पर देखने को मिल जाएंगी, जिसका नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाता है। जो भारतीय रेलवे जो भी नोटिफिकेशन जारी करेगी उसकी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँ। तो दोस्तों, फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।